अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए किस्त नंबर 31 लेके आया हूँ और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बुरहान खान फ़्लाइट से उतरते सीधा एयरपोर्ट के जदीद वाशरूम की तरफ बढ़ा। इसे यहाँ से जल्द अज जल्द हैदर खान की हवेली पहुँचना था। इसकी बाकी फैमिली भी हैदर खान की हवेली में ही थी। वो अपने लिए ज़रमिश खान को पसंद करने के लिए पाकिस्तान आया था। सारी उम्र वो बाहिर रहा। लड़की इसे सवात की चाहिए थी। ज़रमिश खान की तस्वीर ज़रमिश खान को तस्वीर में देखा था जो इसे इसकी मोरे ने भेजी थी। इसे वो बेहद पसंद आई थी। अब इसे वो एक मर्तबा अपने सामने भी देखना चाहता था। वो जल्द अज जल्द इससे निकाह करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते मेंस वॉशरूम की तरफ दाखिल हुआ। वहाँ एक क्लीनर मास्क पहने निगाहें झुकाए वॉशरूम के फर्श पर मॉप लगा रहा था। बुरहान खान टॉयलेट एरिया की तरफ बढ़ा ही था कि वहां खड़े एम्प्लॉय के हाथ में पकड़ा मॉप बुरहान खान की पैंट पर लगा। व्हाट द हेल! बुरहान खान अपनी गीली जीन्स होते देख चीखा था। मॉप अच्छा खासा गीला और गंदा था जो इसकी जीन्स को दागदार कर चुका था। आई एम सॉरी सर। इस क्लीनर ने बुरहान खान को देखते शाइस्तगी से माजरत की थी। व्हाट सॉरी? मेरी जीन्स गंदी कर दी। पाकिस्तान में इतने नकारा स्वीपर्स होते हैं मुझे नहीं पता था। बुरहान खान गुस्से से बोलता अपनी पैंट की पॉकेट से टिश्यू निकालते घुटने से अपनी जीन्स साफ करने लगा। सॉरी सर, मुझे अंदाज़ा है ये बहुत गलत हुआ है। आप ऐसा करें, ये जीन्स उतार कर मुझे दें, मैं क्लीन कर देता हूँ। वो बुरहान खान को देखते बहुत नरमी से मुखातिब हुआ था। किस तरह के स्वेपर हैं यहाँ सवात में? तुम जैसों को मैं अपने करीब नहीं फटकने देता। तुम्हारी औकात पब्लिक टॉयलेट साफ करने की है, वही साफ करो तुम। बुरहान खान ने इसे नफरत आमेज निगाहों से देखते आगे बढ़ते हुए कहा। मगर सर, ये जीन्स तो उतारनी पड़ेगी, वरना वॉश कैसे करूँगा? वो बुरहान के मुकाबिल आते इसके चौड़े सीने से थाम गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बुरहान खान इसे खुद से दूर धकेलते गुस्से से चीखा। बुरहान खान के धक्का देने पर वो दीवार से बुरी तरह टकराया था। बुरहान खान इसे शोला बार निगाहों से देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा लॉक देखकर वो हैरान हुआ था। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। व्हाट द फ इसने गुस्से से गुर्राते हैंडल को घुमाते दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। यकदम वॉशरूम में बुलंदोबांग खौफनाक कह गूंजने लगे। बुरहान खान ने पलट कर देखा। वो क्लीनर दीवार के साथ टेक लगाए कह लगा रहा था। बुरहान खान इसे हैरानगी और उलझन भरी निगाहों से देख रहा था। इसने बुरहान खान को आंख मारी थी। बुरहान खान की छठी हिस्स ने इसकी पेशानी पर एकदम पसीने की बूंदें नमूदार की। सॉरी सर, आई मेड अ मिस्टेक। आई शुड नॉट हैव स्पॉइल्ड योर जीन्स फ्रॉम दिस डर्टी मॉब। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी जीन्स गंदी नहीं करनी चाहिए थी, वो भी इस गंदे मॉब से। वो अंग्रेज़ी में बोलते बुरहान खान को देखते मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। बुरहान खान को पीछे हो बुरहान खान पीछे को होते दरवाजे में समाया था। गलती हो गई, तुम्हारी जीन्स गंदी नहीं रंगदार होनी चाहिए थी, वो भी सुर्ख रंग से। वो इसकी तरफ देखते कह लगा रहा था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? बुरहान खान खौफजदा होते चीखा था। मुझे सिर्फ नापाक खून चाहिए। वो बुरहान खान की तरफ बढ़ते अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी सिरिंज बेदर्दी से पूरी कुव्वत से बुरहान खान की गर्दन में पेवस्त कर गया था। बुरहान की आंखें बाहर को निकल आई थी, रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। वो बुरहान खान की जीन्स की पॉकेट में हाथ डालते इसका मोबाइल निकाल गया था। मोबाइल पर बुरहान खान का थंब लगाते मोबाइल अनलॉक किया। बुरहान खान दीवार के साथ लगे पसीने से तर होते अपने खोते हवास के साथ मकाबिल को देख रहा था। मोबाइल खोलते ज़रमिश की तस्वीर को देखते इसका बुलंदोबांग कहकहा गूंजा था। क्या है इस नापाक वजूद में? वो ज़रमिश की तस्वीर देखते भयानक कहकहे लगा रहा था। कितनी बार इन आँखों ने इस तस्वीर को देखा है? वो हंसते हुए बुरहान खान के चेहरे के करीब करते। वो सिरिंज बुरहान खान की आंखों के आगे कर गया था। ननन नहीं, एक बार भी ननन नहीं। बुरहान खान की घुटी घुटी आवाज़ निकली थी। इसकी सांस फूल रही थी। चेहरा सुर्ख नीला हो रहा था। मैं सच से ज़्यादा झूठ से इम्प्रेस होता हूँ। मुझे तुम्हारे झूठ ने बहुत इम्प्रेस किया। अगर तुम सच बोलते तो मैं ये आंखें निकाल देता। वो संजीदगी से बोलते पूरी सराहनीयत से मुस्कुराया था। अगले ही लम्हे वो सिरिंज बेदर्दी से इसके सीने में बवस्त कर गया था। बुरहान इसे लम बुरहान इसी लम्हे ज़मीन पर गिरा था। इसने बुरहान का मोबाइल अपने जीन्स की पॉकेट में डालते दरवाज़ा खोला। इसके गार्ड्स अंदर दाखिल होते बुरहान को ज़मीन से उठाए व्हील चेयर पर बिठा गए थे।
इसे मेरे टॉर्चर सेल में बंद कर दो, जानवरों से बढ़कर सलूक करो इसके साथ। वो हुक्म देते बाहर निकल गया था। नापाक वजूद चाहिए था इसको। वो बाहर निकलते, कहकहा लगाते, अपनी आंखों पर ब्लू ग्लासेस चढ़ाते, वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया था। आर्यान खानज़ादा जबड़े भींचे रैश ड्राइविंग करते हुए इस मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने स्टिचिंग की परवाह किए बगैर जबड़े भींचे ड्राइव कर रहा था। दिलो दिमाग में तुंदो तेज़ अलाव जल रहे थे। मेरे एक बार कहने पर तुमने इस रिश्ते पर हामी भर ली। बुरहान खान बहुत अच्छा लड़का है, आज अपनी फैमिली के साथ आएगा, सिर्फ एक नज़र तुम्हें देखना चाहता है। मुझे लगता है इसमें कोई कबाहत नहीं है। हैदर खान के लफ्ज़ इसके दिलो दिमाग को भड़काए हुए थे। आर्यान खान ज़्यादा इसका दमकता वजूद याद करते आग के शोलों के मानंद दहका था। वो इतना तैयार होके क्यों आई थी आज? इसे अब समझ में आ रहा था। इस दिन भी वो डिनर करने के लिए इस हॉस्पिटल में इतना तैयार होकर आई थी। यानी आज वो इसके लिए तैयार हुई क्योंकि इसे पसंद करने के लिए लड़का देखने आ रहा था। आर्यान खान के पूरे वजूद में मिर्चें सी दहकी थी। वो दाँत पर दाँत जमाए, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ की गिरफ्त मजबूत करते एक्सेलेरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा गया था। वो कैसे किसी भी लड़के के सामने जाने को तैयार हो सकती है? आर्यन खानज़ादा ने गुस्से से दहकते स्टीयरिंग पर मुक्का मारते अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरी थी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें नापाक वजूद, कैसे कर सकती हो ये तुम? वो तैश व अलम में चीख उठा था। आर्यन खानज़ादा ने डैशबोर्ड से मोबाइल उठाते जरमिश का नंबर मिलाया जो ऑफ आ रहा था। आर्यन खानज़ादा गुस्से से फ़ोन विंड स्क्रीन पर मार गया था। किसी मर्द के सामने तुम गई, तुम्हें जान से मार डालूंगा मेरे नापाक वजूद। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गुर्राया। स्टिचिंग में फिर से खिंचाव पड़ रहा था, मगर वो बेहिस बना तेज़ोतुंद आलम में ड्राइव कर रहा था। बदन में ऐसे शोले, ऐसे भांबड़ जल रहे थे, इसका पूरा वजूद जैसे अनदेखी आग में जल रहा था। ऐसी आग जिसकी तपिश इंतकाम की आग से 100 गुना ज़्यादा थी। वो इंतकाम की आग में बरसों से जल रहा था, मज़ीद भी जल सकता था, मगर इस आग ने तो लम्हों में इसे जलाकर खाकसर कर दिया था। यह आग बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जुनून हो तुम मेरा, नफ़रत भरा जुनून। वो अपनी सुर्ख आंखों को उंगलियों से मसलते स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ते अपनी गाड़ी हवेली के ऑपोजिट साइड मोड़ गया था। अब इसकी गाड़ी सवात की खतरनाक सड़कों पर खतरनाक अंदाज में दौड़ रही थी। वो हाकिम खान और रायना खान की बेटी है। इस साहिर खान के लिए कुछ अरसा पहले पागल हो रही थी, अब इसे भी भूल गई। वो अपनी ही बात सोचते पागल हुआ था। इसके साथ इस साहिर खान का नाम भी गवारा नहीं होता था। वो अपनी सोच पर अंगीठी में जलने वाले कोयनों की मानंद से लगने लगा था। साबित कर दिया तुमने बदकिरदार रायना खान और हाकिम खान की बेटी हो। आर्यान खानज़ादा गाड़ी रोकते सीट से टेक लगाए हलक के बल चीखा था। स्टिचिंग में अब दर्द की जगह धुआं सा उठा था जो इसके पूरे वजूद को जलाए हुए था। इसका पेट पर रखा हाथ रंगीन हुआ था। स्टिचेस में से खुद स्टिचेस में से खून निकलना शुरू हो गया था। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें नापाक वजूद। आर्यान खानज़ादा ने अपनी शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क देखते शर्ट के बटन खोलते उतारी थी। इसे खुले शीशे से बाहर फेंकते हुए वो रुका था। वो सिर्फ निगाहों से शर्ट को देख रहा था। हॉस्पिटल इस शर्ट को हॉस्पिटल के बाहर फेंक चुका था। इसके होठों का मार्क अपने शर्ट पर गवारा नहीं था, मगर वो वापस आते हुए इसे फिर पहन आया था। मगर इसे अपनी शर्ट पर हाकिम खान की बेटी का लम्स नहीं चाहिए था, किसी सूरत नहीं। आर्यान खानज़ादा ने डैशबोर्ड के ड्रायर से एक स्प्रे निकालते इस शर्ट पर स्प्रे किया। अपनी जीन्स की पॉकेट से लाइटर निकालते इसने शर्ट को लाइटर का शोला दिखाया। शर्ट ने इसी लम्हे आग पकड़ी थी। आर्यान खानज़ादा अपनी तरफ के खुले शीशे से हाथ बाहर निकाला। वो शर्ट तेज़ी से इसके हाथ में जल रही थी। वो अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकालते जलती शर्ट से जलाते इसे लबों में दबा गया था। अब वो सीट से टेक लगाए एक हाथ से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था, दूसरे हाथ में जलती शर्ट इसके हाथ को जला रही थी। हाकिम खान और रायना खान की बेटी मेरा नफ़रत भरा जुनून है। वो मुझसे नफ़रत भरे जुनून से सिलगा सकती है, दहका सकती है, मगर इस दिल में कभी भी इसके लिए इश्क की चिंगारी नहीं जल सकती। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने सीने से ये दिल निकाल कर फेंक दूंगा, अपने वजूद को जला डालूंगा। वो जलता सिगरेट अपने सीने पर लगाए अपना सीना दाग गया था। मैं इसके लिए जल रहा हूँ क्योंकि मुझे नफ़रत की आग जला रही है। वो नफ़रत, इंतकाम की आग मुझे चैन नहीं लेने दे रही। वो नापाक वजूद है, सिर्फ नापाक। आर्यान खानज़ादा किसी सूरत इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसका वजूद पहले ही किसी और का हो, जिसके दिल में वो साहिर खान हो, जिसका कोई करैक्टर ना हो। वो अपने हाथ में जलती सिगरेट की राख बंदा देख नीचे फेंक चुका था।
करैक्टर है भी नहीं इसका, कैसे मान गई है गैर मर्द के सामने जाने के लिए? आर्यान खानज़ादा सीधा होता स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते हुए गुर्राया। इस बग़ैरत हैदर खान की बहन है वो, जो बग़ैरतियों जो बग़ैरतों की तरह अपनी बहन को एक गैर मर्द के सामने आने की इजाज़त दे सकता है। कैसे कर सकता है वो? वो जबड़े भींचे, फड़-फड़ जलते हुए गाड़ी से निकल आया था। ठंडी बर्फीली हवाओं से आर्यान खानज़ादा का पूरा वजूद इसी लम्हे सर्द हुआ था। वो बोनट के साथ टेक लगाए गाड़ी के सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। ऐसा नहीं हो सकता था। तुम किसी के सामने नहीं जाओगी। तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हें हमेशा आर्यान खानज़ादा का ही नफ़रत भरा जुनून सहना होगा। तुम्हें मेरे अलावा कोई निगाह भरकर नहीं देख सकता। आर्यान खानज़ादा की नफ़रत भरे जुनून को कोई नज़र भरकर भी नहीं देख सकता। आंखें निकाल देगा आर्यान खानज़ादा इसकी, जिसने फिर मेरे नापाक वजूद को एक नज़र देखा। वो सिर्फ़ मेरा नफ़रत भरा जुनून है, सिर्फ़ मेरा। वो आसमान की तरफ देखते दीवानगी के आलम में पागल होता चीखा था। मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, ये नहीं हो सकता। कोई और तुमसे मोहब्बत करे, ये मैं होने नहीं दूँगा। तुम्हें जब तक ज़िंदा रहना पड़ेगा, मेरा ये नफ़रत भरा जुनून सहना होगा। वो आसमान की तरफ देखते हुए गरजा। ठंडी बर्फीली हवाओं को अपने अंदर उतारते, वो गहरा सांस लेते, गाड़ी के बोनट पर बैठते विंड स्क्रीन से टेक लगा गया था। अब वो आंखें मूंदे सिगरेट के कश ले रहा था। आसमान से गिरती बर्फ़ इसके वजूद को सफ़ेद करती जा रही थी। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा मेरे नापाक वजूद, तुम ख्वाब में भी किसी दूसरे मर्द को नहीं सोच सकोगी। किसी गैर मर्द के सामने जाना तो दूर की बात है। वो आंखें मूंदे बुलंदोबांग कहकहा लगा रहा था। इसके कहकहे पहाड़ों से टकराते इस तक वापस पलट रहे थे। आर्यान खानज़ादा की गाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल हुई। वो रात से अपने मेंशन नहीं गया था। अब सुबह के 7 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल वापस आ गया था। वो इस वक्त सफ़ेद जीन्स पर सफ़ेद सैंडो पहने हुए था, जो पेट से खून से रंगी थी। इस पर लगा खून अब खुश्क हो चुका था। वो अपना ग्रे कोट इस सैंडो पर पहने गाड़ी से उतरा था। आंखें रत जगह और सीने में जलते भांबड़ों से सुर्ख हो रही थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ घुली थी। तिलिस्माती नकोश बुरी तरह तने हुए थे। वो गाड़ी से निकलता तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा। वो ऑटोमेटिक डोर से हॉल में दाखिल होते तेज़ी से रिसेप्शन डाइस की तरफ बढ़ा। मिस दरमिश आ गई हैं, इन्हें मेरे ऑफिस में भेजें। आर्यान खानज़ादा मिस नाज़िया से हुक्मिया लहजे में बोलते अपने कमरे की तरफ अपनी भारी कदमों से बढ़ा। मगर डॉक्टर आर्यन मिस दरमिश अभी मगर डॉक्टर आर्यन मिस दरमिश अभी नहीं आई। वो 8 बजे के बाद आती हैं। मिस नाज़िया की बात पर इसके जबड़े भिंचे थे। रात से एक एक लम्हा इस पर भारी पड़ रहा था। अब 1 घंटा इसे शायद एक सदी के बराबर लगता। इसे वो नापाक वजूद अपने पास जल्द से जल्द चाहिए था। वो जैसे ही आए 1 सेकंड से पहले मेरे कमरे में इन्हें होना चाहिए। वो सख्ती से कहता लंबे लंबे डाक भरता हुआ चला गया। अपने रूम में दाखिल होते आर्यान खानज़ादा ने जरमिश के नंबर पर कॉल की, जहां वो रात से हज़ारों मरतबा कॉल कर चुका था। नंबर ऑफ आने पर आर्यान खानज़ादा ने गहरा सांस भरते अपने सिल्की बालों में उंगलियां फेरी थी। दूसरे लम्हे वो अब मोबाइल सामने दीवार पर पूरी कुव्वत से मार चुका था। मोबाइल 2 टुकड़ों में तकसीम होता ज़मीन पर गिरा था। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर जमाए अपनी सुर्ख आंखें गैर मुरवी नुक्ते पर जमा गया था। ये पहली मर्तबा था इसने इस तरह पागलों और बेवकूफ़ों की तरह इस तरह ऑफ नंबर पर हज़ारों कॉल की थी। मिस जरमिश आ गई हैं, मेरे पास भेजे इन्हें। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचे अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन का रिसीवर उठाते रिसेप्शन पर कॉल मिलाई। सर, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। मेरा मतलब है 5 मिनट पहले ही आप पूछ कर गए हैं। इस वक्त 7:05 हो रहे हैं। वो 8 बजे वो जैसे ही आए एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर इन्हें मेरे रूम में भेजे। वो रिसेप्शनिस्ट की बात काटते रिसीवर क्रेडल पर पटक चुका था। वो फिर से इसी पोजीशन में खड़ा गैर मुरव्वे नुक्ते को घूर रहा था। मेरे एक बार कहने पर तुमने इस रिश्ते पर हामी भर ली। बुरहान खान बहुत अच्छा लड़का है, आज अपनी फैमिली के साथ आएगा। सिर्फ एक नज़र तुम्हें देखना चाहता है। मुझे लगता है इसमें कोई कबाहत नहीं है। हैदर खान के लफ्ज़ जिसके दिमाग में गूंजते इसके अंदर ईंधन दहकाए हुए थे। आर्यान खानज़ादा ने चीखते हुए हाथ मारते टेबल पर रखी चीज़ें फेंकी थी। दूसरे लम्हे इसने फिर से फ़ोन उठाए रिसेप्शन का नंबर डायल किया। मिस जरमिश को भेजें, वो लब भींचते हुए बोला। सर, अभी सिर्फ 8 मिनट हुए हैं। वो रिसेप्शनिस्ट की बात पूरी होने से पहले फ़ोन बंद कर चुका था। अब वो टहलते हुए कमरे के चक्कर लगा रहा था। नज़रें अपनी रेस्ट वॉच पर थी, जिसकी सुइयां ठहर चुकी थी।
आर्यन खानज़ादा ने रेस्ट वॉच पर अपनी उँगलियाँ थपथपाई थी, जहाँ सुई आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो एक बार फिर से फ़ोन की तरफ बढ़ा। सर, अभी 10 मिनट हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट की बात पर आर्यन खानज़ादा ने जबड़े भींचे थे। मिस ज़रमिश जैसे ही आए कमरे में भेजे। एक लम्हे की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। वो घुर्राते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। ज़रमिश स्याह जीन्स पर लॉन्ग शर्ट पहने और लॉन्ग कोट पहने अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। दुपट्टा इसने स्टाइलिश से अंदाज में सर पर लिया हुआ था। इसके सिल्की ब्राउन बाल कमर पर बिखरे दिखाई दे रहे थे। वह हाल में दाखिल होते रिसेप्शन डायस की तरफ बढ़ी। मिस दरमिश, आपको डॉक्टर आर्यान बुला रहे हैं। वो सैकड़ों कॉल्स इस 1 घंटे में कर चुके हैं। मिस नाजिया ने जरमिश को देखते हुए तपते हुए लहजे में कहा। नाजिया की इत्तला पर जरमिश की रंगत जर्द हुई थी। इसे लगा ब्लड थ्रस्ट पीस इतने जख्मों के बाद हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होगा। वो ऑफिस में क्या कर रहा था, वो हैरान हुई थी। वो इसका इंतज़ार भी कर रहा था। कल ही वो इसे अपने सामने आने से मना कर चुका था। शर्मिश की रंगत जर्द होते देख मिस नाज़ो ने अपने साथ खड़ी नर, नर्स शगुफ्ता को ज़ूम-ऐनी अंदाज में देखा। जी डॉक्टर आर्यान, मिस शर्मिश आ चुकी हैं। मैं इन्हें भेजती हूँ। जी डॉक्टर, 1 सेकंड में ही होंगी आपके पास। फ़ोन रिंगिंग पर मिस नाज़िया ने फ़ोन उठाते शर्मिश को घूरते हुए दांत कचकचाए। जाइए जाइए डॉक्टर आर्यान से मिलें, इससे पहले वो ये हॉस्पिटल अपने भारी भरकम बॉडी पर उठा लें। मिस नाज़िया ने ज़रमिश को देखते एक-एक लफ़्ज़ चबाया था। मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना है यहाँ से। ज़रमिश ज़ेरे लब बोलते अपना बैग रिसेप्शनिस्ट डाइस से उठाते, तेज़-तेज़ कदमों से भागते, हॉल के ऑटोमेटिक दरवाजे की तरफ बढ़ी। फ़ोन रिंगिंग पर मिस नाज़िया ने जल्दी से फ़ोन उठाए कान से लगाया। डॉक्टर आर्यान, मिस ज़रमिश आपका पैगाम सुनते भाग गई हैं। मिस नाज़िया संजीदगी से कहते फ़ोन क्रेडल पर पटक चुकी थी। ये चल क्या रहा है? मिस शगुफ्ता मुंह खोले ज़रमिश को भागते देख रही थी। इसी लम्हे आर्यान खानज़दा अपने ऑफिस से निकलते हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ से ज़रमिश निकल रही थी। इससे पहले ज़रमिश हाल से निकलती, वो एक ही जस्त में इसकी तरफ बढ़ता, इसकी कलाई दबोच चुका था। अपनी कलाई पर आर्यान खानज़दा नीली रगों वाला हाथ देखकर ज़रमिश की सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। इस वक्त हाल में कोई नहीं था, सिवाय मिस शगुफ्ता और मिस नाज़िया के। वो ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी। आर्यान खानज़दा इसकी कलाई जकड़े तेज़-तेज़ कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। जो भी चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। शर्मिश डॉक्टर आर्यान खानज़ादा से काफ़ी डरती हैं। एग्ज़ेक्टिव की वजह से मैं श्योर नहीं हूँ। जिस पर श्योर हूँ, वो मुझे डर्टी माइंड ज़ाहिर करता है। मिस नाज़िया फाइल्स के पेपर अरेंज करते हुए बोली। फिर हम दोनों का माइंड एक जैसा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। बंद कमरे में कुछ हो चुका है और ज़रमिश डॉक्टर आर्यान खानज़ादा की बॉडी को देखकर डर चुकी हैं। मतलब कुछ तो देखकर डर चुकी हैं। कुछ देखकर कुछ सहकर। मिस शगुफ्ता की मायनेखेज़ बात पर मिस नाज़िया का कहकहा गूंजा था। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं मिस नाज़िया, मायनेखेज़ हँसते हुए बोली थी। सोचना तो सर शहराम को चाहिए। आखिर इनके अस्पताल में क्या हो रहा है? नर्स शगुफ्ता की बात पर मिस नाज़िया मुस्कुराते हुए सर हिला गई थी। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की कलाई जकड़े अपने कमरे में दाखिल होते, दरवाज़ा अंदर से लॉक करते से दरवाजे में बेदर्दी से पटक गया था। दर्द की लहर ने ज़रमिश की कमर में सरायत की थी। ज़रमिश भीगी खौफज़दा निगाहों से इसे देख रही थी। वो इसके दोनों अतराफ में हाथ जमाए इसे खून उतरी आंखों से घूर रहा था। काका, क्यों लाए आप मुझे यहाँ? ज़रमिश ने इसे खौफज़दा निगाहों से देखते टूटे लफ्ज़ों से भीगे लहजे में इस्तफ़सार किया था। वो इसके बेहद करीब खड़े इसकी आंखों में अपनी सब्ज़ आंखें गाड़े इसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किसी मर्द के सामने जाने की भी? आर्यान खानज़ादा ने इसे तपिश ज़दा आंखों से घूरते आँच ज़दा लहजे में सवाल दागा। क्या? शर्मिश ने हैरान होते दरवाजे में समाने की कोशिश की। इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की सांसें इसके नकोश को बुरी तरह झलसा रही थी। इसका वजूद अंगारा हो रहा था। तुम्हारे बगारत लाला ने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया और तुम्हें इसके सामने आने को कहा। अब तुम अनजान बन रही हो। वो इसके अतराफ में मुक्का मारते घुराया था। दरवाजे पर इसका भारी मुक्का पड़ने से दरवाजे की दरवाजे के साथ कमरे की दरो दीवार भी थरथराई थी। ज़रमिश के जैसे सांसें उखड़ी थी। तो ज़रमिश ने बमुश्किल सांस लेते इसकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते के लिए हामी भरने की? वो गुस्से से गुर्राया था। क्यों नहीं जा सकती मैं किसी के सामने? मेरे लाला मेरे लिए क्यों कोई लड़का पसंद कर सकते? इसमें बगैरती कहाँ से आ गई? वो टूटे लफ्ज़ों से बोलते आखिरी जुम्मा आखिरी जुमला रवानी में बोलते
इसके पेट पर बेदर्दी से अपनी उँगलियाँ गाड़े हुए इसे खुद से दूर धकेल गई थी। जानती थी इधर गहरा ज़ख्म है, वो ब्लड थ्रस्ट बीस को इस तरह ही खुद से दूर धकेल सकती है, वरना वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे खुद से आधा इंच भी दूर नहीं खिसका सकती थी। आर्यन खानज़ादा ने इसकी बेदर्द वार पर गहरा सांस लिया, मगर वो इससे दूर नहीं हुआ था। जरमिश ने कांपते हुए इसके पेट पर निगाहें दौड़ाई। इसके दागदार सैंडू पर ताज़ा खून था। जरमिश का पूरा वजूद चकराया था। वो दांत पर दांत जमाए इसे पसीने से तर होता देख रही थी। इसकी पेशानी पर चमकता पसीना बता रहा था इसे गहरा दर्द दे चुकी है। क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो मुझ जैसे नापाक वजूद से? नफरत करते हो मुझसे? मैं बदकिरदार रायना खान और हाकिम खान की बदकिरदार बेटी हूँ। मैं बगैरत हैदर खान की बहन हूँ। फिर क्या चाहते हो मुझसे? क्यों जलते हो मुझे किसी के साथ देखकर? क्यों कोई और मेरे करीब नहीं आ सकता? क्यों मैं किसी के सामने नहीं जा सकती? क्यों मेरे लबों से साहिर खान का नाम बर्दाश्त नहीं? शर्मिश खान इसके सीने पर हाथ जमाए हज़ियानी चीखी चीखी थी। वो मज़ीद इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट से खौफज़दा नहीं हो सकती थी। अपने दिन रात वो खौफ में गुजार रही थी। मकाबिल की वजह से वो बुरहान खान के रिश्ते के लिए हामी भर चुकी थी। वो इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट से हमेशा हमेशा के लिए 7 समंदर पार दूर जाना चाहती थी, जहाँ ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की परछाई भी ना हो। आर्यन खानज़ादा इससे दूर होते अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाते, टेबल के साथ टेक लगाए सिगरेट लबों में दबा गया था। जरमिश तेज़ होती सांसों से इसे भीगी निगाहों से देख रही थी। दिल की धड़कनें बरक रफ्तारी से दौड़ रही थी। मकाबिल इसके लबों से साहिर खान का नाम सुनकर भी खामोश था। वो अब इसे क्या सज़ा देगा? वो इसे डरते हुए हिरासा भीगी निगाहों से देख रही थी, मगर इस बार वो इसकी सज़ा कबूल नहीं करने वाली थी, चाहे वो इसकी जान ले ले। ज़रमिश अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ते हुए अपनी हेज़ल ग्रे शोला बार निगाहें इस पर गाड़ गई थी। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश के एक्ट पर बुलंद बांग कहकहा लगा गया था। इसके कहकहे पर ज़रमिश के बदन पर लर्ज़ा तारी हुआ था, मगर वो अपनी मुठ्ठियां दबोचे अपने बदन के लर्ज़े पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अपना डर किसी सूरत मकाबिल पर ज़ाहिर नहीं करना था। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश को देखते फलक शगाफ कहकहे लगा रहा था। ज़रमिश गहरा सांस लेते इस पर अपनी निगाहें गाड़े हुए थी। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की हेज़ल ग्रे आंखों को गहरी निगाहों से देखते इसकी तरफ बढ़ा। ज़रमिश ने दरवाजे में समाने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। वो इसे सर्द आंखों से देखते इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई दबोच गया था। ज़रमिश इसी लम्हे झुकते हुए इसकी कलाई में दांत गाड़ गई थी। ज़रमिश के एक्ट पर आर्यान खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। भला इसके मोतियों जैसे दांत इसका क्या बिगाड़ सकते थे? ज़रमिश पूरी कुव्वत से इसे बेदर्दी से इसकी कलाई पर गाड़े नीली दांतों की घड़ी बनाकर पीछे हुई। वो बुरी तरह इसकी कलाई नीली करने पर हाँफ रही थी, मगर आर्यान खानज़ादा का सर्द तो सपाट चेहरा देखते वो फूट फूट कर रो दी थी। इसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा? मेरा नापाक वजूद, यहाँ पर अपने दांत गाड़ दो, जहाँ शायद मुझे फ़र्क पड़ जाए। आर्यान खानज़ादा अपनी सैंडो उतार कर नीचे फेंक चुका था। ज़रमिश इसके पेट पर लगे स्टिचेस से खून रास्ता देख बुरी तरह चकराई थी। होश मत खोना मेरे नापाक वजूद, वरना तुम्हारे मोतियों जैसे ये चमकदार दांत इन्हीं स्टिचेस पर गाड़ेंगे। वो इसके जबड़ा दबोचते इसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते हुए गुर्राया। ज़रमिश ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। वो इसके कलाई दबोचे कमरे की बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो की तरफ बढ़ा। कितने खूबसूरत गुलाब है ना ये? आर्यान खानज़ादा ने गमले की तरफ इशारा किया, जहाँ गमले में सुर्ख गुलाब लगे थे। ज़रमिश ने भीगी निगाहों से इन सुर्ख गुलाबों को देखा। आर्यन खानज़ादा ने झुकते हुए एक गुलाब तोड़ा और ज़रमिश को पकड़ाया। ज़रमिश ने वो गुलाब पकड़ते कपकपाते हुए आर्यन खानज़ादा को देखा। आर्यन खानज़ादा मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ बढ़ा था। टेबल से एक शीशी पकड़े वो फिर से इसकी तरफ बढ़ा। ज़रमिश गुलाब पकड़े भीगी तहीर ज़दा निगाहों से इसे देख रही थी। आर्यन खानज़ादा ने गमले की तरफ बढ़ते वो शीशी खोलते इन गुलाबों पर शीशी में भरा लिक्विड गिराया। गमले में लगे गुलाब लम्हों में स्याह हो गए थे। शर्मिश ने चीखते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ाया। वह इसकी कलाई सख्ती से दबोचे इसे पीछे बढ़ने से रोक गया था। जनून हो, नफरत हो तुम आर्यान खानज़ादा का, जो भी हो, मगर तुम पर सिर्फ आर्यान खानज़ादा का हक है। मैं अपने नफरत भरे नापाक वजूद पर भी किसी की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसका जबड़ा दबोचे इसकी भीगी हेसल ग्रे आंखों में देखते हुए गुराया। मरना चाहती हो मेरे हाथों? मगर नहीं,
तुम्हारी साँसें नहीं घोटूँगा, यही हाल करूँगा तुम्हारे जवान यही हाल करूँगा जो इन गुलाबों का हुआ है। अगर तुम मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। वो इसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोचे तनबिया लहजे में गुर्राया था। ज़रमिश की आंखों से मोती टूट कर जुदा हुए थे। अब तुम खुद हैदर खान से इस रिश्ते से इनकार करोगी, कभी किसी दूसरे मन के सामने नहीं जाओगी, समझी तुम? वह इसका जबड़ा दबोचते तनबिया लहजे में गुर्राया था। ज़रमिश ने इसी लम्हे दर्द से कराहते अस्पात में सर हिलाया। अब बताओ, मुझे कल रात क्या हुआ था? एक-एक लफ़्ज़ बताओगी मुझे। एक-एक लफ़्ज़ बताओगी मुझे। कितनी देर ठहरी इस बुरहान के सामने? किस हुलिये में थी तुम इसके सामने? मेकअप करके गई थी या बगैर मेकअप के गई थी? मुझे एक-एक बात जाननी है। वो टेबल पर मुक्का मारते दाँत पीसते हुए बोला। बोलो। वो ज़रमिश को गुलाब वो ज़रमिश को गुलाब हाथ में पकड़े देख धाड़ा था। वो भीगी निगाहों से स्याह गुलाबों को देख रही थी। आर्यान की दाढ़ पर वो काँपते हुए इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मैं यहाँ से गई तो मेहमान नहीं आए थे। मैंने अपने कमरे में चलकर अपने बालों में ब्रश किया था, मेकअप नहीं किया था। शर्मी हिचकियों से बोल रही थी। आगे बताओ, इस बुरहान के सामने कितनी देर ठहरी तुम? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर ठहरी थी तुम? आर्यान खानज़ादा लफ़्ज़ चबाते गुर्राते हुए कुर्सी पर बैठा टेक लगा गया था। 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं, वो आया ही नहीं था, कोई भी नहीं आया था। शर्मिश की बात पर आर्यान खानज़ादा टेक छोड़कर सीधा हुआ था। इसके जलते दहकते सीने पर फुहार सी पड़ी थी। ज़रमिश पीछे को होते दीवार के साथ टेक लगा गई थी। फिर से बोलो, जो अभी कहा। आर्यान खानज़ादा ने इसे देखते गहरा सांस लिया। वो किसी मर्द के सामने नहीं गई। वजूद में भड़कती आग ठंडी हो चुकी थी। जलती आंखें पुरसुकून हुई थी। 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं, वो आया ही नहीं था, कोई भी नहीं आया था। ज़रमिश ने आर्यान खानज़ादा को देखते हिचकी लेते रवानी में अपना जुमला दोहराया था। बोलती जाओ, यही जुमला बार बार दोहराओ, 1 सेकंड नहीं रुकोगी तुम। वो सर्द बर्फीले लहजे में हुक्म देते आंखें मूंद चुका था। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, वो आया ही नहीं था, कोई भी नहीं आया था। वो हिचकियाँ लेते इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट की आंखों मूंदे देखते लफ्ज़ दोहरा रही थी। ज़ावियार खानज़ादा आइश के बरहना वजूद पर अपना तमाम वज़न डालकर गहरी नींद सोया हुआ था। ये भी इसकी सज़ाओं में से एक सज़ा हो सकती थी। वो अपने बदन की गर्मी इस पर निकाल कर इस पर अपना तमाम वज़न डालकर गहरी नींद सो जाता था। आइश ने डबडबाई आंखों से ज़ावियार खानज़ादा के खूबसूरत चेहरे को देखा। वो अपनी भारी टांग इसके पेट पर रखे हुए था और अपना एक बाजू इसके सीने पर रखे हुए था, बल्कि इसके सीना तक इसके ऊपर था। आइश चाह कर भी इसका वजूद खुद से सरका नहीं सकती थी। जितना भी ज़ावियार खानज़ादा के साथ इसकी गुर्बत में वक्त गुजरता था, इसने एक दो बार कोशिश की थी इसके हसार से निकलने के लिए। वो इसी लम्हे अपनी आंखें खोलते, इसे सुर्ख आंखों से देखते इसे मज़ीद अपने करीब कर गया था। आइश गहरी सांस लेते आंखें मूंद गई थी। वो कैसे इस जालिम की पनाहों में सो सकती थी, जिसकी सांसों की तपिश इसके वजूद को जलाती थी और जिसकी तस्लील भरे जुमले इसके रूह को झलसाते थे। गुर्बत ने अपनी बेरहम शिद्दतों से इसकी सांसें घोंटते इसकी जान निकालता था। वो बेबाक तस्लील भरे जुमले ताने मारते, वो इसे अजियत भरे लम्हों को अजियत को कई गुना बढ़ा देता था। ज़ावियार खानज़ादा के खूबसूरत नकूश को देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराई। वो इसे कभी अट्रैक्टिव वो इसे कभी अट्रैक्ट नहीं किया था, ना पहली निगाह में ना आज। अब तो कभी भी वो इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। वो वनी में आई थी, इसलिए ज़ावियार खानज़ादा की नफ़रत ठहरी थी, मगर वो वनी में आने से पहले मुकाबिल से नफ़रत करती थी। शिद शिद्दत से ज़्यादा नफ़रत करती थी। इसे वो पहली मुलाकात याद थी, जब इसने घोड़े से इसे सा जब इसने घोड़े से इसे समंदर में पटका था। ज़ावियार खानज़ादा इसे पहचान नहीं सका था, मगर वो पहचान चुकी थी। दूसरी मुलाकात में वो इस इंसान को पहचान चुकी थी। मुकाबिल की मर्दाना और सेंट की खुशबू से वो दूसरी मुलाकात में पहचान चुकी थी। वो ज़ावियार खानज़ादा की खुशबू से ना पहचानती, वो जितना ज़ालिम और अक्खड़ मिजाज था, वो दूसरी मुलाकात में इस पर बावर करवाने के लिए काफ़ी था। वो वही खानज़ादा है जो इसे इस्तांबुल में हॉर्स राइडिंग के दौरान मिला था। आयश ने आंखें मूंदे दर्द व करब से हिचकी ली थी। ये कैसी नफ़रत थी ज़ावियार खानज़ादा की, जो बदन की गर्मी उतार कर उतरती थी। मर्द नफ़रत में गुर्बत की मार मारता है और औरत को नफ़रत में जलते मर्द की गुर्बत ही गवारा नहीं होती। वो अज़ियतनाक सोचों से जलते सिसकियां भर रही थी। ज़ावियार खानज़ादा की शिद्दतों से इसके अंग अंग में दर्द हो रहा था।
बहुत ज़ालिमाना तरीके से वो अपना हक लेता था। ज़ाबियार खानज़ादा ने इसकी हिचकियों पर आँखें खोलते इसे सर्द-सुर्ख़ आँखों से देखा। कितनी बार कहा है मेरी बाहों में ये हिचकियाँ मत लिया करो, मेरी नींद बहुत कच्ची है, आँख खुल जाती है मेरी। होश में आते तुम पर अपना कहर ढाता हूँ तो फिर 1.5 घंटा मज़ीद तुम्हारी ये हिचकियाँ सुननी पड़ती हैं। वो इसे अपने करीब करता इस पर अपना वज़न मज़ीद डालते हुए अपनी आँखें मूंद गया था। जब मुझे मेरी औकात याद दिला दिया करें, तब मुझे आज़ाद कर दिया करे ज़ावियार। आयश की बात पर ज़ावियार खानज़ादा ने आँखें खोलते इसे सुर्ख़ आँखों से देखा। मैं ज़मीन पर सो जाया करूँगी। आयश ने इसकी सुर्ख़ आँखों में एक नज़र देखते निगाहें झुकाई थी। किस बात पर वो इस पर हाथ उठा दे वो नहीं जानती थी। वो इसके बेइंतहा करीब थी। ज़ावियार खानज़ादा के सीने की धड़कती धड़कन इसके सीने में तो धड़क रही थी। वो हाथ ना भी उठाता, वो फिर से अज़ियत भरे वो लम्हात दोहरा सकता था जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ावियार खानज़ादा की सुर्ख़ तपिश ज़दा निगाहों पर आयश की घनी पलकें इसके आरज़ पर बुरी तरह लरज़ रही थी। इसकी धड़कनों में भौचाल आया था। ज़ावियार खानज़ादा अपने नीचे इसका लरज़ता वजूद महसूस करते अपने गुस्से पर कंट्रोल कर गया था। वो अभी भी कुछ देर पहले बहुत बुरी तरह अपना कहर इस पर उतार चुका था। जानता था वो मुकाबिल के ऊपर काफ़ी मज़बूती जानता था वो मुकाबिल ऊपर-ऊपर से काफ़ी मज़बूत बनती थी, मगर थी वो काफ़ी नाज़ुक। उँगली से भी छूने से इसके नाज़ुक बदन पर निशान पड़ते थे, जिसे वो दिन-रात अपनी दरिंदगी से भंबोड़ता था। तुम्हारी औकात यही है कि तुम मेरी बाहों में हर लम्हा ऐसे बरहना रहो, ताकि मुझे जब-जब तुम्हारी ज़रूरत हो, मुझे ज़रा तरद्दुद ना करना पड़े। तुम लम्हात में मुझे मयस्सर हो, मेरी ज़रूरत पूरी करो। वो इसकी आँखों में आँखें गाड़े तज़हीज़ अमेज़ लहजे में बोलते इसका चेहरा सुर्ख़ कर चुका था। अब आँसू मत बहाना, एक आँसू न बहे इन आँखों से, वरना इन आँखों को ज़रा कुतार रोने की वजह दे दूँगा। आयश की नीली आँखों में मोती चमकते देख वो लब भींचते हुए बोला था। सख्त ज़हर लगते हैं इसे इन नीली आँखों में चमकते मोती। आयश अभी भी इसे नीली ज़ख्मी आँखों से देख रही थी। बंद करो ये मनहूस आँखें। सख्त ज़हर लगता है मुझे तुम्हारा यूँ देखना। वो इसका जबड़ा बेदर्दी से अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते इस पर मुकम्मल तौर पर साया फगन होता। अपना पहाड़ जैसा तमाम वज़न डाल गया था। आयश इसी लम्हे अपनी आँखें मूंद गई थी। वो अपनी सर्द सुर्ख़ आँखों वो अपनी सर्द सुर्ख़ आँखें इस पर गाड़े हुए था। अब नीली आँखों के चमकते मोती बंद आँखों की गनहरी पलकों पर ठहरे थे। वो गुस्से से जबड़ा भींचते इसे अपनी बाहों से आज़ाद कर गया था। इसके कँपकँपाते वजूद पर इसे रहम आ गया था। अच्छी तरह इस पर कंबल दिए ज़ावियार खानज़ादा रुख पलटे। खुद पर अच्छी तरह कंबल ओढ़ गया था। अभी इसे मज़ीद सोना था। रात को हवेली के लिए निकलना था। ज़ावियार खानज़ादा ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाते अपना फ़ोन स्विच ऑन किया। ऑन करने पर आलियान खान की ढेरों मिस्ड कॉल रिसीव हुई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने सीधे होते जल्दी से कॉल बैक की। जी बाबा। आलियान खान के फ़ोन उठाने पर ज़ावियार खानज़ादा ने जल्दी से कहा, कहाँ हो तुम? आलियान खान की भारी आवाज़ स्पीकर पर गूंजी। मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ। ज़ावियार खानज़ादा ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारी मोरे की तबीयत बहुत ख़राब है। इर्तज़ा के आर्मी कॉलेज से फ़ोन आया था इर्तज़ा का पता करवाने के लिए। तब से तबाना खानम होश में नहीं है। आलियान खान की बात पर वो कंबल खुद पर से उतारते ही एक झटके से उठकर बैठा था। मैं आ रहा हूँ बाबा। ज़ावियार खानज़ादा परेशानी से बोला। ज़ावियार अपनी बीवी को साथ मत लाना, इधर फार्म हाउस में ही छोड़ कर आना। आलियान खान संजीदगी से बोला। क्या मतलब इधर छोड़ कर आऊँ? इसे इधर अकेला छोड़ दूँ मैं? ज़ावियार खानज़ादा के पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा था। हाँ, तुम्हारी मोरे की तबीयत ठीक नहीं है। इर्तज़ा का नाम सुनते अपने होश खो बैठती है। आयश का हवेली में वजूद इससे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ अरसे इसे इधर फार्म हाउस में ही रखो। आलियान खान चट्टानों से सख्त लहजे में बोले। अपनी बीवी को मैं यहाँ अकेले तनहा छोड़ दूँ? ज़ावियार खानज़ादा ने गुस्से से दोबारा अपना सवाल दोहराया। तनहा क्यों? तुम्हारे इतने गार्ड्स होंगे। 2-3 औरतें छोड़ दो इसके पास। आलियान खान की बात पर ज़ावियार खान की रंगत मज़ीद सुर्ख़ हुई थी। मैं अपनी बीवी को अपने गार्ड्स के सहारे छोड़कर चला हूँ, यानी गार्ड्स पर भरोसा करूँ, वो भी अपनी इज़्ज़त के मामले में। मेरे कितने दुश्मन हैं बाबा, कौन कहाँ घात लगाए बैठा हो क्या पता। ज़ावियार पेशानी पर बल डाले फ़ोन पर लफ्ज़ चबा गया था। बोलो मत, वो वनी में आई है। इसके मुतालिक क्यों इतना सोच रहे हो? आलियान खान गरज उठे थे। वनी में ही आई है, मगर आई बीवी बनकर है। निकाह किया है मैंने, इसकी जान की मुझे परवाह नहीं।
मगर इज़्ज़त अपनी जान से बढ़कर अज़ीज़ है। वो वहाँ ही रहेगी जहाँ ज़ावियार खानज़ादा रहेगा। ज़ावियार गुस्से से हतमी लहजे में कहते फ़ोन बंद कर चुका था। ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी हल्की घनी बेard उँगलियों से सहलाते गुस्से से आयश पर निगाह दौड़ाई, जो रुख पलटे लेटी थी। सुनहरी बाल इसकी बरहना कमर पर बिखरे थे। "उठो, शावर लो, हमें अभी हवेली के लिए निकलना है," वो कंबल इसके ऊपर से उतारते हुए बोला। आयश अपनी हालत पर सुर्ख हुई थी। आयश ने उठकर बैठते सुर्ख होते ज़ावियार खानज़ादा की बेड पर पड़ी टी-शर्ट उठाकर पहननी चाही। वो गुस्से से इससे टी-शर्ट छीनकर ज़मीन पर उछाल गया था। सब कुछ देख चुका हूँ मैं, इसलिए ये खुद को छुपाना छोड़ दो। अभी उठो और शावर लो। ज़ावियार खानज़ादा की बात पर आयश की नीली आँखों में गुलाबीपन बढ़ रहा था। वो इसे गुलाबी आँखों से देख रही थी। उठो! वो धाड़ा था। आयश इसकी धाड़ पर इसी लम्हे लरसते हुए वाशरूम की तरफ बढ़ी। वाशरूम में दाखिल हो चुकी थी। ज़ावियार खानज़ादा ने मुँह पर हाथ फेरते साइड टेबल पर पड़ा वाज़ उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। यहाँ पर ये किस्त ख़त्म होती है और अब मिलते हैं अगली किस्त में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।